नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज का ये वीडियो आप लोगों के डाउट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे हमेशा मेरे से पूछते हैं कि सर पीएटी के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और ये कहाँ कहाँ पर हैं, और पीएटी से हम कौन कौन से कोर्स में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अभी एमपी पीएटी ने जो है अपना रूल बुक जारी किया है। पीएटी ने क्या किया है, अपना रूल बुक जारी किया है ईएसपी ने पीएटी के लिए, ठीक है, 2026 के लिए। तो इसी रूल बुक में आप लोग अपना जो है नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं और कौन कौन से जो है कोर्सेज के अंदर उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो हम इसमें जानने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हम पीएटी से एडमिशन के अंदर आते हैं और कौन कौन से कॉलेज में जा सकते हैं हम, और कौन सा कॉलेज कहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज की हम बात करेंगे सबसे पहले, ये सब जो है नियम के अकॉर्डिंग है, ये सब आप मैं पढ़ चुका हूं तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, बता देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले समझिए बीएससी ऑनर्स, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं अधिकतर बच्चे, वो है बीएससी ऑनर्स। और बीएससी ऑनर्स की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो मानी जाती है वो मानी जाती है JNK, है ना, यूनिवर्सिटी जबलपुर। कौन सी? JNK यूनिवर्सिटी जबलपुर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। इसके अंतर्गत जो है कई कॉलेजेस आते हैं, जिसमें एक जबलपुर है, रीवा है, टीकमगढ़ है ना। इसके अलावा गंजबासौदा है जो विदिशा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका जो है बारह सिवनी, क्या है, बारह सिवनी है जिसे बालाघाट के अंतर्गत आता है। पवार खेड़ा है, पवार खेड़ा जो है वो होशंगाबाद में आता है। कहाँ आता है? होशंगाबाद में। खुरई है, खुरई जो है वो सागर के अंतर्गत आता है, एवं पन्ना है। तो ये कॉलेजेस जो हैं वो आपके बीएससी ऑनर्स करवाते हैं। वो भी यूनिवर्सिटी कौन सी है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जो जबलपुर में है। उसी के अंतर्गत ये कॉलेजेस आते हैं। कौन कौन से? जबलपुर, है ना, रीवा, टीकमगढ़, गंजवासौदा, है ना, जिसको विदिशा के अंतर्गत आता है ना, बारह शिवनी जो है बालाघाट के अंतर्गत आता है, पवार खेड़ा होशंगाबाद में आता है, कुरई सागर में आता है, एवं पन्ना, ये सब कॉलेजेस के अंदर आते हैं। इसके लिए प्रवेश कैसे ले सकते हैं? बीएससी ऑनर्स में कौन कौन प्रवेश ले सकता है? तो वो बच्चे बीएससी ऑनर्स में प्रवेश ले सकते हैं उनकी 10th+2 यानी कि 12वीं कक्षा जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? तो इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, होने जरूरी है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है ना उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा गणित में से कोई एक, फिजिक्स केमिस्ट्री में से क्या हो, कोई एक हो, गणित हो और जीव विज्ञान हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर हो। इन दोनों में से एक कोई हो और इनमें से कोई हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा एग्रीकल्चर समूह, इसके अलावा कौन से? एग्रीकल्चर समूह। आपके पास पीसीएम भी है, एग्रीकल्चर ये है वो है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप बीएससी ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है, इसी में फिर दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी आती है, वो आती है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है ना, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। इसके अंतर्गत जो है आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे? तो ग्वालियर मिलेगा, इंदौर मिलेगा, सीहोर मिलेगा और खंडवा मिलेगा। तो एक दो तीन चार कॉलेज ये हैं, और एक दो तीन चार पांच, है ना, छह सात और आठ कॉलेज वो हैं। तो चार आठ कितने होते हैं? 12 कॉलेजेस आप लोगों के हो रहे हैं। कितने कॉलेज हो रहे हैं? 12 कॉलेजेस, जिसके अंदर बीएससी ऑनर्स होती है। यही 12 कॉलेजेस हैं, मतलब बीएससी ऑनर्स लगभग लगभग सभी कॉलेज में 12 की 12 कॉलेज में मिल जाती है। ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर से हैं, बायोलॉजी से हैं, मैथ से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको पीईटी का पेपर देना पड़ेगा। नीचे आपको दिखाता हूं मैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा, एक सेकंड रुकना, हाँ, इसके अलावा देखो जरा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक और। देखिए, अगला कोर्स है बीएससी, बीएससी ऑनर्स लेकिन उद्यानिकी, जिसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर में जो है वो 4 साल का होता है। ये कितने साल का होता है? 4 साल का। बीएससी भी आप लोगों का 4 साल का ही है। ठीक है, तो 4 साल वाला है। इसके लिए कौन करवाएगा? तो इसको भी जवाहरलाल नेहरू करवाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज करवाते हैं? तो रहेली यानी कि सागर और छिंदवाड़ा, ये दो कॉलेज हैं जो बीएससी हॉर्टिकल्चर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बीएससी हॉर्टिकल्चर करवाते हैं।
और राजमाता विजयराजे सिंधिया ग्वालियर की यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत मंदसौर कॉलेज करवाता है। उसके अंतर्गत कौन करवाता है? मंदसौर कॉलेज करवाता है। ठीक है ना। अब बीएससी हॉर्टिकल्चर में कौन कौन ले सकते हैं? तो वो जो इसमें ले सकते हैं वो एडमिशन इसमें भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। आप साइंस ग्रुप में हैं तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना। फिर आती है आप लोगों की बीएससी ऑनर्स वानिकी। वानिकी जो है यहाँ पे इसको फॉरेस्ट्री बोलते हैं, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। तो इसको करवाता है अकेला जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आने वाला जबलपुर कॉलेज। कौन सा? जबलपुर कॉलेज अकेला करवाता है, और कोई इसको नहीं करवाता है। इसमें भी वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो ऊपर वाले में एडमिशन ले सकते हैं। जो हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकता है वो चाहे तो फॉरेस्ट्री में भी एडमिशन ले सकता है, मतलब एक किसी में एडमिशन ले सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आता है बीटेक। इसके बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर बीटेक कौन कर सकता है ना, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से इसको अपन जानते हैं। और इसको कौन करवाता है? तो इसको JNKV जो है ना हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इसके अंतर्गत जो है कॉलेज आता है। कौन सा? जबलपुरी। ठीक है। कौन सा आता है? जबलपुर। वो ही अकेला करवाता है, एक ही कॉलेज करवाता है। इसको कौन कर सकता है? जिसके पास फिजिक्स हो, जिसके पास रसायन एंड केमिस्ट्री हो एवं मैथ्स हो। ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी के साथ होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है अंग्रेजी के साथ होने चाहिए। तो बेसिकली इसको PCM वाला बच्चा कर सकता है। कौन कर सकता है? PCM वाला बच्चा कर सकता है। तो ये तो हमारे कोर्स हैं जो PAT से कराए जाते हैं। बीएससी ऑनर्स है ना, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री और बीटेक बीटेक है ना। और कौन सा? बीटेक। और ये आप लोगों के वो 12 कॉलेज हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, कौन सा कॉलेज है जो कौन सी यूनिवर्सिटी से, वो भी आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है ना। अब ये सब कर कौन सकता है? तो ये वही बच्चा कर सकता है जो 10वीं और 12वीं में क्या हो, कक्षा के समकक्ष, या तो उसमें शामिल हो चुका हो इस बार, या फिर उस बार शामिल हो रहा हो 12th में, वो इसको पेपर दे सकता है PAT का। मतलब जो बच्चे 11th में थे अब वो 12th में आ चुके हैं, 11th का रिजल्ट आ गया, तो वो बच्चे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं इस बार। ठीक है। लेकिन याद रखना कि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी प्रवीणता सूची मतलब PAT का स्कोर, PAT का स्कोर कार्ड है ना, स्कोर के आधार पर ही आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। आपको वैसे एडमिशन नहीं मिलेगा, आप कोई भी हो। ठीक है। तो आप लोगों को वैसे एडमिशन नहीं मिलेगा चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज हो। ये किससे मिलेगा? PAT के स्कोर से मिलेगा। ठीक है। तो PAT की पढ़ाई करते रहिए। और इनमें से आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, इनमें से कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम, आपका सपना कौन से कॉलेज में जाना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। और आप लोगों को इस रूल बुक में और क्या डाउट है वो पूछ लीजिएगा, उस पर भी हम छोटी सी वीडियो बना देंगे। पढ़ाई के साथ साथ ये जानकारी भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।